नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप पुनः आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग हिंदी की इस कड़ी में पर्यायवाची को देखेंगे। पर्यायवाची अगर आपको अच्छे से तैयार है और ज़्यादा नहीं, अगर आप अच्छे से 100 से 125 पर्यायवाची अगर आप अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो आपको हिंदी में दिक्कत नहीं होगी। पर्यायवाची आपके शब्दकोश को भी बढ़ाता है और श्रुति भिन्नार्थक शब्द इसको हल करने में भी आपके लिए क्या होता है, आसानी होती है। दोस्तों, इसको भी हल करने में आपके लिए क्या होती है, आसानी होती है। तो पर्यायवाची को दोस्तों अच्छे से कर लीजिए। आइए और आपको हम इसमें बताते हैं कि कैसे कैसे होगा। देखिए, इसमें हमने केवल उन्हीं पर्यायवाचियों को रखा है जो इंपॉर्टेंट है और अभी तक आपकी परीक्षाओं में पूछे गए हैं, विशेष रूप से यूपीपी, टेट, है ना, इन परीक्षाओं में आरओ यानी जिन परीक्षाओं में सर्वाधिक बार पूछे गए हैं, हमने छांट कर सेलेक्ट करके इसको काफी मेहनत से बना के फिर हम यहाँ पे आपको करवा रहे हैं। यहीं से हर बार परीक्षाओं में प्रश्न आते हैं और आगे भी आएंगे, देख लीजिएगा। नहीं, आप पेपर दे के आइएगा, मिला लीजिएगा आप। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। पर्यायवाची सागर यानी समुद्र, समुद्र का पर्यायवाची हम लोग सागर का पर्यायवाची देखते हैं। अंबुधि, रत्नाकर, वारिस और उर्मी माला। देखिए, सागर यानी समुद्र का पर्यायवाची हमने देखा। ध्यान दीजिएगा, आपको बता दें कि यहीं पे फिर से आपका यहां समुद्र का आ गया है, क्योंकि वो एक जगह नहीं किए, अलग अलग कर दिए, इसलिए इसको अभी देख लेते हैं। अर्णव, उदधि, नदीस, अवधि। ये क्या है दोस्तों, अवधि। सलिलेश, अंबोधि, है ना, लवणालय। सागर में नमक बहुत पाया जाता है, इसे लवणालय भी इसको कहा जाता है और सिंधु भी कहा जाता है। ठीक है ना। ठीक, ध जिसमें लगा होता है वह किसका पर्यायवाची हो जाता है, समुद्र का या सागर का। ध का अर्थ क्या होता है दोस्तों, धारण करने वाला। ठीक, आगे अर्जुन। अर्जुन का पर्यायवाची बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा है। पार्थ, धनंजय, गुडाकेश, कौंतेय, गांडीवधारी और सब्यसाची ध्यान रखिएगा, बहुत बार पूछा है। केस का कच, कुंतल, अलक, केचुर, चीकुर, बाल, रोम, सिरोरूह। ध्यान रखिएगा, सिरोरूह में यहां आपको ध्यान देना है, सिरोरूह और सरोरूह में अंतर है। सिरोरूह और सरोरूह में अंतर है। यहां पूछेगा आपसे, सरोरूह पूछेगा और सिरोरूह पूछेगा, तो अंतर होगा दोस्तों। चलिए, आप कमेंट बॉक्स में बताइए। मान लीजिए सिरोरूह तो आपको समझ में आ गया, लेकिन सरोरूह किसका पर्यायवाची है, आप मुझे जरूर बताइए। आगे हम इसको बताएंगे। धनुष का क्या होगा, धनु, धनवा, चाप होगा दोस्तों, चाप। कमान, कारमुक, सरासन, कोदंड होगा। ठीक, चलिए। लक्ष्मी का सिंधुजा, रमा, कमला, चंचला, मणिमाला, चपला, अवधिजा। ध्यान रखिएगा, अवधिजा होगा। इंदिरा, श्री और पद्मा। ध्यान रखिएगा, अवधिजा भी इनको कहा जाता है और सिंधुजा भी कहा जाता है। लक्ष्मी जी को सिंधुजा भी कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, अवधिजा और सिंधुजा दोनों कहा जाता है, दोनों इंपॉर्टेंट है लक्ष्मी जी के पर्यायवाची में। स्त्री का नारी, कामिनी, सुंदरी, अंगना और अंगना में अंतर है, वो अंगना अलग है, अंगना, है ना। ठीक, अबला, ललना, रमणी, है ना, लीप नहीं होगा। ठीक है, लिपा, तनवंगी, योगिता और कोमलांगी। ठीक ना, कोमलांगी होगा इसका। ठीक, यहां आगे है नया का क्या है दोस्तों, नया होगा। ये नया का पर्यायवाची होगा नवीन, नवल, नूतन। बानर यानी बंदर, है ना, शाखा मृग, बंदर, बानर, मरकट, हरि, कपि और बंदर। हरि आप ध्यान रखिएगा, हरि कई शब्दों के पर्यायवाची होते हैं। हरि मतलब विष्णु, हरि मतलब सिंह के लिए भी प्रयोग किया जाता है, इसलिए ध्यान दीजिएगा।
अगला है मेढक। मेढक दोस्तों गलत है, मेढक ध्यान रखिएगा, मेढक ये शुद्ध है, ठीक, यही मेढक शुद्ध है। अगर आपको ये दिखाई न दे तब जाके मेंढक होता है, इसको आप सही करिएगा, ये सबसे शुद्ध है, फिर ये आप माना जाएगा, ठीक। दादुर, भेक, सालूर, वर्षाभु और मंडूक, ये मेढक का क्या है, पर्यायवाची है, ठीक। वर्षाभु ध्यान रखिएगा और मंडूक, ठीक। अगला है बादल। बादल का पर्यायवाची क्या है भाई, तो बादल का है बलाहक, अब्दी, अब्दी है, ध्यान रखिएगा, अब्दी। हमने बताया है आप अगर देखेंगे पिछला वीडियो श्रुति भिन्नार्थक, उसमें अर्थ बताया है, द का अर्थ होता है, द का अर्थ होता है देने वाला। अब बादल हमेशा क्या देता है, पानी देता है, जिसमें जिस शब्द में द लग जाए किसका पर्यायवाची हो जाएगा, बादल का। लेकिन हमने द वाले शब्दों को इसमें ज्यादा नहीं रखा है, उन शब्दों को रखा है जिससे आप नहीं जानते हैं या नए हो। जिमूत, स्तन, धन, घटा, धराधर, है ना, धराधर होगा, अभ्र, जलधर, जलधर, ठीक ना। चलिए सोना, सोना का कई बार पूछा है दोस्तों, सोना का कई बार पूछा है। कलधौत, आप ध्यान रखिएगा, हाटक, हेम, हिरण्य, कलधौत, जातरूप, कंचन और कनक, ठीक। पर्वत का क्या होगा दोस्तों, पर्वत का अग, महिधर, आदि, नग, मेरु, शैल, गिरी, अचल और भूधर, भूधर पर्वत का होगा। उष्ण का ध्यान रखिएगा, करहा और क्रमेलक, क्रमेलक कई बार पूछा है, लंबोष्ट और महाग्रीव, ध्यान रखिएगा इंपॉर्टेंट है। हथनी का क्या क्या होगा दोस्तों, इभ्या, इभी, करेड़ू, कुंजरा, मलाका, नागा, गंगा और हस्तनी, ठीक। राक्षस का क्या होगा, मनुजाद, रजनीचर, तमचर, असुर, दैत्य, दनुज और दानव। हवा का वायु, अनिल, समीर, पवन और वात, ध्यान रखिएगा। अनिल, अनिल और अनल में अंतर होता है दोस्तों। अनल, अनिल मतलब हवा और अनल मतलब क्या होगा, अग्नि, ठीक है, अग्नि। आंख का क्या होगा, नेत्र, चक्षु, लोचन, नयन, विलोचन। मित्र का क्या होगा, सहचर, मीत, वयस्क और नहीं, वयस्क नहीं होगा, वयस्क नहीं होगा दोस्तों। वयस्क का अर्थ होता है युद्ध क्षेत्र, जहां पे युद्ध हो उसको बोलते हैं, है ना, युद्ध क्षेत्र, ठीक, ये नहीं होगा वयस्क। सुहृद, सुहृद या सुहृदय, ठीक। विष का क्या होगा, माहूर, नहीं एक मिनट, वयस्क यहां नहीं होगा। संगर, ये संगर का अर्थ होगा, सॉरी, संगर का अर्थ होगा युद्ध क्षेत्र, जहां पे युद्ध होता है। युद्ध क्षेत्र, युद्ध क्षेत्र का स्थान क्या कहलाता है, युद्ध क्षेत्र का स्थान जो होता है वो संगर कहलाता है, संगर वो कहलाता है, ठीक। कालकूट, प्राणांतक, विश्व में नहीं आएगा संगर, ध्यान रखिएगा। गंगा का क्या है, जाह्नवी, सूर सिंधु, देवपगा, मंदाकिनी, जटाशंकरी, सूरसरी, त्रिपदगा, अधिष्णा और भागीरथी, ठीक दोस्तों। चलिए महत्वपूर्ण है, एक नजर आप केवल देखिएगा इसको अच्छे से, और जो नया चीज आपको मिलता है वो अपनी कॉपी पे लिख लीजिए, जिसको आप जानते हैं उसको लिखने की जरूरत नहीं है। नदी का आपगा, सरिता, शैवालिनी, निर्झरणी, शैलजा, तरणी, तरंगिणी और तटिनी, ये ध्यान रखिएगा नदी का। विद्युत का विद्युत, बिजुरी, चपला, चंचला, घनवल्ली, घनवल्ली है, घनवल्ली, सौदामिनी, तड़ित और दामिनी। यम का काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। यम का कृतांत, जीवतेश, अंतक, किनाश, पासहस्त, श्रद्धादेव, दंडधर, यमराज, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। आदर्श का क्या होगा, प्रतिमान, मानक और प्रतिरूप। वृत्ति का क्या होगा, कार्य, पेशा। आपने उस पहले देखा होगा आकाश, आकाश का मैंने छोड़ दिया, नहीं पढ़ा है, क्योंकि आकाश का आप जानते हैं, इंपॉर्टेंट था, लिख दिए कि आप देख लीजिएगा आकाश का, ठीक। हाथी का क्या होगा, कुंजर, गज, हस्ती, मतंग, सिंदूर, सिंदूर, ध्यान रखिएगा। एक होता है सिंदूर, जो शादी के बाद जो है लड़कियां लगाती हैं मांग के सिंदूर को, ठीक। और एक यहाँ सिंदूर है, ये ध है, सिंदूर, ध्यान रखिएगा। सिंदूर और सिंदूर में अंतर है। सिंदूर पूछ देगा तो
हाथी करना होगा, हाथी करना होगा, ध्यान दीजिएगा। ठीक, गयंद, करिंद, इभ, वारण, कुंभी और विकुण। शेर का केहरी, केसरी, मृगेंद्र, सिंह, शार्दुल, शार्दुल है, शार्दुल। हरि, नाहर, पंचनंदा और वनराज, मृगराज, ये क्या है, अपी गलत केहरी होगा, केहपी होगा, ठीक है, केहरी यहां लिखे ही हैं। ठीक, प्रस्तर का पाषाण, पाहन, उपल, पत्थर, अस्म और शिलाखंड। ध्यान रखिएगा, उपल और उत्पल में अंतर है, उत्पल में अंतर। उपल है तब तो पाषाण या पत्थर होगा, लेकिन उपल हो जाएगा तो किसका पर्यायवाची होगा, कमल का होगा। ठीक, चमू, सेना का देखिए, चमू सेना का पर्यायवाची है चमू, अनी, अनीक, कटक, दल और फौज। ठीक, ये कटक ध्यान रखिएगा, कटक और कंटक में अंतर होता है। अनी बहुत बार पूछा गया। मछली का मत्स्य, मछली, अंडज, मकर, केटकी, झस, सलकी, कामध्वज और मीन इंपॉर्टेंट है। ठीक, खिड़की का वातायन या गवाक्ष इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, गवाक्ष। और अलंकार का आभूषण, भूषण, गहना, ये तो आप जानते ही हैं। ठीक, आगे इष्ट, इष्ट का क्या है, वांछनीय, वांछनीय, अभिप्रेत, अभिष्ट होगा। आयुष्मान का क्या होगा, चिरंजीव, दीर्घजीवी, शतायु। इंद्र का क्या होगा, सहस्त्राक्ष इंपॉर्टेंट है, महेंद्र, मधवा, पर्वतारी, वज्रधर, वज्रधर, मेघराज है ना, मेघराज, देवेंद्र, बिडौजा, बिडौजा है, बिडौजा, बिडौजा, पाक शासन, बिडौजा को ध्यान रखिएगा। ठीक, सचिपति भी इन्हीं को कहते हैं, क्या बोलते हैं, सचिपति, सचिपति भी इंद्र को कहा जाता है। ठीक, मधोन, मधोन का क्या है, इसमें मधोन नहीं होगा, मधोन तो उन्हीं का है, मधोन तो इंद्र का ही पर्यायवाची है। मधोन, पुरंदर, मरुत्पाल, मरुत्पाल है, ध्यान रखिएगा, मरुत्पाल। शक्र होगा, शक्र, वज्री, वज्र को धारण करने वाला, वज्री, वृषा, बलाराती, पाक रिपु, शुनाशीर, गोत्रमीद, दिशिराज, ये सब इंद्र के ही पर्यायवाची हैं, ध्यान रखिएगा। अब देखते हैं हनुमान जी, आंजनेय, केसरी, नंदन, मारुत, पवन, राम भक्त। राम भक्त आप जानते हैं, मेन इसमें क्या है, वज्रांग, वज्र से इनके अंग मुंह पे लगा था, इसीलिए इनको वह क्या बोलते हैं, वज्रांग भी बोलते हैं। वज्रांग को अक्सर लोग इंद्र के पर्यायवाची में करके चले आते हैं, तो ऐसी गलती नहीं करेंगे आप। सूर्य का मित्र, शीघ्रक, तरणी। अब ध्यान दिखिएगा, तरणी, तरणी और तरणी में अंतर है। ये तरणी छोटा ही होगा सूर्य, और बड़ा तरणी होगा तो क्या होगा आपका, नाव, नाव होगा ध्यान दीजिएगा। पूषा, दिनेश, भास्कर, शूर, सविता, मार्तंड, आदित्य, दिनकर, रवि, अर्क, है ना, ये आपका क्या हो जाएगा, सूर्य का। देखिए नाव आ गया, यहां तरड़ी दोनों जगह आ गया, ध्यान रखिएगा, नाव। उडूप, तरड़ी या तरी, तरड़ी या तरी। नौका, द्रोणी, डोंगी, जलयान, ध्यान रखिएगा। ठीक, अगला है लहर का, उर्मी, तरंग, लहरी, हिलोर और हिल्लोल। ठीक है, कमल का है नलीन, सतदल, पुंडरीक, पद्म, पंकज, कुमुद, शिपर्ण, राजीव और अरविंद है। हाँ देखिए यहाँ उत्पल, यहाँ उत्पल होगा, उत्पल का कमल, तरणी, उपल का पत्थर, तरणी का सूर्य, तरणी का नाव। सिरोरूह देखिए, अभी मैंने पूछा है पीछे प्रश्न, तो सिरोरूह मतलब बाल, और सरोरूह किसका होगा पर्यायवाची, कमल का होगा। सरोरूह किसका पर्यायवाची होगा, कमल का होगा दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा, ठीक ना। चलिए आगे कमल में देखिए जलज, अंबुज, तोयज, नीरज, सरोज, अब्ज, सरसीज, सरसीज और तोयज। ठीक है, तोयज। अब ध्यान देने वाली बात है, इन सब में ज आया है, सब में ज आया है कमल का। ज का मतलब क्या है, जन्म लेने वाला या उत्पन्न होना।
धी का मतलब क्या है? धारण करने वाला, जलधि, जैसे जल को धारण करने वाला, समुद्र का पर्यायवाची। जिसमें ध लग जाए वो समुद्र का पर्यायवाची, जिसमें ध लग जाए वो किसका पर्यायवाची हो जाएगा? समुद्र का। और जिसमें द लग जाए वो किसका पर्यायवाची? बादल का। द मतलब देने वाला, जलद यानी जल को देने वाला कौन है? बादल है। ध्यान रखना, इसीलिए आप लोग बच्चों हमने कामदेव का तुरंत लिख दिया है कि इसमें भी मनसीज है और मनोज है। इन दोनों में ज होने के बाद भी ये कमल के पर्यायवाची नहीं है, ये कमल के पर्यायवाची नहीं है, ये ध्यान देना है। ठीक, मनसीज और मनोज जो हैं ये कामदेव के पर्यायवाची हैं। बाकी मदन, कंदर्प, झस केतु, मनमथ भी इनको कहा जाता है। विष्णु का है चतुर्भुज, रमेश, शेषशायी, केशव। अब जनाभि ध्यान रखिएगा इनका है जनार्दन, चक्रपाणी, अच्युत, मधिरिपु, श्रीश। अच्युतम केशवम जानकी वल्लभम, है ना, तो अच्युत भी है, ध्यान रखिएगा। महादेव, उमाकांत, भूतनाथ, धुरजटी, ध्यान रखिएगा ये धुरजटी है, धुरजटी है, धुरजटी। धुरजटी ये भगवान शिव का पर्यायवाची है, याद रखिएगा। शिव शंकर, नीलकंठ तो आप जानते हैं, विरूपाक्ष, मदन रिपु, शंभु, है ना। लिनेत नहीं होगा भाई, लिनेत नहीं होगा, लिनेत इनके में कहां से आएगा? त्रयंबक आएगा, त्रयंबक, ध्यान रखिएगा, त्रयंबक, त्रयंबक आएगा, ठीक है ना, त्रयंबक, त्रयंबकम यजामहे, है ना। दुर्गा का क्या है? चंडी, कालिका, उग्रा, कपर्दिनी, कामाक्षी, खेचरी, है ना, बेबका और कुष्मांडी, है ना। बेबका नहीं होगा, त्रयंबका होगा यहां। त्रयंबक शिव का, त्रयंबका, त्रयंबका जो होगा दुर्गा का होगा, ठीक ना। अंबिका, गौरी, शिवा, उमा, भवानी, गिरजा, शैलसुता, अर्पणा। अर्पणा किसका पर्यायवाची है? पार्वती का है, इंपॉर्टेंट है। सरस्वती में क्या है? गिरा, शारदा, भारती, वीणा पाणी है, वीणा पाणी, वीणा पाणी। ये महोदय जो टाइपिंग करने वाले हैं, ये हमारा भाषा, हमारी भाषा जो हम लिख के हैंड राइटिंग में देते हैं उस समझ ही नहीं पाते, बड़ी गलती करते हैं। वाग्देवी, हंसवाहिनी, बागेश्वरी, ठीक। इंद्राणी का क्या होगा? इंद्र की पत्नी का ऐन्द्री, वासवी, शक्राणी, मधवानी, मधवानी, शक्राणी, वासवी, ऐन्द्री, ठीक। मधवा से मधवानी हो गया, ठीक है ना। आगे तलवार, तलवार का क्या क्या है पर्यायवाची? करवाल, चंद्रहास, अत्रि, खग और कृपाण। अति नहीं होगा, अत्रि होगा, ठीक है। तीर का क्या होगा? सर, बाण, इशु, नासाच, विशीख और शिलीमुख और विशीख, ध्यान रखिएगा। और सर बहुत कंफ्यूज करता है। अगला कौवा का क्या है? वायस, कौवा का क्या है? वायस, वायस। यह को वो भाई साहब प पढ़ते हैं जो टाइपिंग करते हैं हमारे। बलियुष्ट, बलिपुष्ट, काक, करतर, है ना, पिशून, एकाक्ष, एक आंख है, एकाक्ष, है ना, धमाक्ष, धमाक्ष, वलिभुक्त, ठीक। अगला कबूतर, कबूतर का कपोत, हारित, परेवा, रक्तलोचन, करबूर और पारावत। क्या है? पारावत है, पारावत, ठीक है। कोयल का क्या है? परभृत, काकपाली, मकरंद, कलघोष, विष्णु काक, पिक, कोकिल और बसंत दूत। बसंत दूती नहीं, बसंत दूत, ठीक। भ्रमर का षटपद अली, देखिए इंपॉर्टेंट, अली, मधुप, भृंग, मिलिंद, चंचरीक, नीलांगू, मधुकर, ये इंपॉर्टेंट है। जिसको मैं गोला कर रहा हूं इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। मोर का क्या? सीढ़ी, कलापी, मयूर, मयूर, केकी, सारंग, ध्यान रखिएगा, सारंग याद रखिएगा, मोर का है। बहरनी, है ना, नीलकंठ, नीलकंठ भगवान शिव को भी कहा जाता है, मोर को भी। कंठरीब और शिखंडी, ठीक। उल्लू, लक्ष्मी वाहन, कौशिक, ध्यान रखिएगा। कुलाल, उलूक और घुग्घू, घुग्घू भी याद रखिएगा किसका है? उल्लू का। तोता का क्या है? कीर, रक्ततुंड, सुग्गा, शुआ, सुआ।
और दाड़िम प्री भी तोता का है, बहुत बार पूछा गया। मृग का क्या, हरिण, रोहित, कुरंग, सुलोचन, सारंग। देखिए सारंग यहां भी आया, सारंग यहां भी आया, सारंग मृग का भी है। कस्तूरी, चमरी, प्लवंग, कृष्णसार, अजनी योनी और हिरण। हिरण नहीं होता है, हरिण होता है शुद्ध, हरिण। हरिण शुद्ध होता है, हिरण अशुद्ध होता है। ठीक। पत्ता का किसलय, दल, पल्लव, पर्ण, पत्र, द्रुमदल और पात। ठीक। चलिए आगे। प्रकाश का क्या है भाई, प्रकाश का क्या है, प्रभा, प्रकाश, उजाला है ना, इसलिए आप लोग देख लीजिएगा इसका बहुत ज्यादा। रक्त का रुधिर, लोहित, लहू होगा भाई। अच्छा लहू तो ही लिखे, लहू, शोणित, शोणित, शोषित नहीं होगा, शोणित होगा, शोणित होगा, शोणित। सखी का क्या होगा, सहचरी, आली और सहेली। अगला बहुत इंपॉर्टेंट है, पुत्री का ध्यान के देख के जाइएगा, दुहिता बहुत बार पूछा है। दुहिता नंदिनी है, ये नंदिनी है, आत्मजा है, तनया है, तनुजा है। द्विज, अगला पर्यायवाची जो हमारा है वो द्विज का है। द्विज इंपॉर्टेंट है दोस्तों, द्विज इंपॉर्टेंट है। पक्षी, दांत, चंद्रमा, ब्राह्मण, ये द्विज काफी इंपॉर्टेंट है। गरुड़ का याद करके जाइएगा, वैतनेय, सुपर्ण, विषमुख, पन्नागी, पन्नागारी है ना, पन्नागारी है, आधा न है ये, पन्नागारी, उरगी और हरियाण। ठीक। प्रचुर का क्या है, पर्याप्त, पुष्कल, प्रभुत। नेत्र का क्या है, दृग, आरी, लोचन, अक्षी है ना, ये नेत्र है, नेत्र। हाथी का फिर से यहां दे दिया, कोई मतलब नहीं है। द्वारपाल, प्रतिहार, चौबदार, दरबान। कल्याण का मंगल, शुभ, हित, उपकार। तट का क्या होगा, याद रखिएगा, कूल और कूल में अंतर है दोस्तों, कूल और कूल में अंतर है, बताइए कमेंट में। किनारा और तीर, किनारा और तीर। चलिए गणेश, गणेश का भी बहुत अच्छा है, गणाधिपति है ना। शंकर, सुमन, विनायक, लंबोदर, गणाधिपति। विघ्नेश, 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 विघ्नेश। द्वैमातुर, द्वैमातुर, द्वैमातुर। हेरंब, सूर्यकणी, ढूंढीराज है ना, सही है। अब देखिएगा, चांदी का रूपक, रजत है ना, सौंद नहीं होगा। रूपा, रौप्य, चंद्रहास होगा, ये सौंद नहीं होगा। ठीक। रात का क्या है, छपा, छपा नहीं होगा भाई, छपा, रात। हाँ ठीक है, छपा, शक्री, शका, निशा, विभावरी, रैन, रजनी, वियामा, यामिनी और निशी। किरण का आप ध्यान रखिएगा, मरीचि और अंशु और गभस्ती, ये ध्यान रखिएगा, रश्मि। कई बार मयूख तो है ही है। किरण का मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। ब्रह्मा का क्या है, विधि, विधाता, स्वयंभू, प्रजापति, कमलासन, चतुरानन। ठीक। सर्प का पन्नग, व्याल, अहि, अकर्ण, अकर्ण मतलब कान नहीं होता सर्प को। उरग यानी पेट के बल चलने वाला। भुजंग, व्याल, चक्षुश्रवा, फणी और विषधर। चपला का क्या, लक्ष्मी, विद्युत, चंचला और स्त्री। अमृत का सुधा, पीयूष, अमी, अमी, अमी और अमी दोनों है। सोम, सुरभोग, देवभोग, दिव्य पदार्थ और सोमरस। खग का क्या है, पक्षी, विहग, परिंदा है ना, नीडज, शकुंत, अंडज और खेचर। सुरभि का क्या है, सुगंध, गौ, बसंत ऋतु, गौरी, धेनु, वृषभि और भद्रा। ठीक। शिक्षक का, गुरु का क्या है, शिक्षक, बड़ा, भारी और बृहस्पति। अगला, अगला तो ये फिर से हमें लग रहा है कि ये दोहरा दिए हैं का, इसमें नहीं, हाँ ये तो दोहरा दिए हैं, फिर से दोहरा दिए हैं। ठीक है ना। चलिए आगे देखिए, इसमें चपला हो गया है ना। झंडा का देखिए, हाँ झंडा का देखिए, तो इसमें झंडा ये तो हो गया है। झंडा का देखिए, चंचला होगा यहाँ। बैजंती, केतन, निशान, ध्वज, पताका, केतु और ध्वजा, ध्वजा। ठीक, ध्वजा। पृथ्वी का क्या होगा, अचला, अवनी, धरा, धरा, धरणी, याद रखिएगा। मही, इला, मिति, क्षिति,
छोड़ी, मेदिनी, वसुधा और क्षमा। वसुधा और मेदिनी याद रखिएगा। आम का अम्बक, प्रियक, है ना। मधुईत क्या होगा? हाँ, आम्र, पिक बंधु, सहकार, अतिसौरभ, रसाल और सहकार और पिक बंधु ध्यान रखिएगा। घोड़ा का अश्व है, घोटक, वाजी, सैंधव, तुरंग याद रखिएगा। अग्नि का रोहिताश्व, अनल, आग, हुताशन, पावक होगा। पावक, 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 कृषाणु और वही, ठीक है, वही होगा, वही। स्वर्ण का क्या होगा? कुंदन, कलधौत, हेम, रुक्म, हिरण, सोना, सुवर्ण, कनक, कंचन। चांदनी का ध्यान के जाइएगा। चंद्रिका, उजियारी, कौमुदी, कई बार पूछा है कौमुदी को। चंद्रप्रभा, जुनहाई इंपॉर्टेंट है, जुनहैया, चंद्रमरीचि और ज्योत्सना। ज्योत्सना काफी इंपॉर्टेंट है। ज्योत्सना आपको शुद्ध अशुद्ध में भी पूछता है, ज्योत्सना शुद्ध अशुद्ध में भी पूछता है, इसलिए इसको देख के जाइएगा। इसमें जितने भी आधा पाएंगे सब आधा रहेगा। आधा ज, आधा त, आधा स। ज्योत्सना, श ना है ना, ज्योत्सना, ज्योत्सना, ठीक। जगत, ध्यान रखिए इसमें हलंत है। जगत और जगत में अंतर है। ये जगत और ये जगत में अंतर है। ये जगत होता है क्या? चबूतरे का कुआं, और ये जगत का मतलब होता है संसार। जग जगति भव, दुनिया, भुवन, लोक, संसार, विश्व, भवलोक, मर्त्यलोक, भवसागर और माया लोक, माया लोक। नेक्स्ट है, बस यहां से इतना ही। तो दोस्तों पर्यायवाची कुछ सेलेक्टेड थे, ध्यान रखिएगा। आपको किसका किसका पर्यायवाची देख के जाना है तो ध्यान दीजिएगा। देवी देवता, देवी देवता, राक्षस, राक्षस और पदार्थों के पर्यायवाची। पदार्थ, सोना चांदी, ये पदार्थों के पर्यायवाची देख के जाना है। फिर उधर सूर्य का तो हो जाएगा उसी में, फिर नाव का हो गया, है ना, नाव का हो गया। इन सब चीजों का आपको पर्यायवाची विशेष ध्यान रख के जाना होगा। ठीक है दोस्तों, आपको सेशन कैसा लगा कमेंट जरूर करिएगा। मिलते हैं, धन्यवाद।